लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के बदले ये फैसला तेजस्वी जी देने वाले कौन होते हैं? तेजस्वी जी का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, वो फैसला देंगे कि कौन चिंटू पिंटू कौन है। कि माननीय मुख्यमंत्री जब कोई कार्यक्रम करते हैं या कहीं जाते हैं आते हैं तो बहुत लोग उनसे मिलने जाते हैं आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग उनके नज़दीक। पहले भी उनके पिताजी के साथ रहने वाले लोगों का नाम आ जाता था, अब इनके साथ रहने वाले लोगों का नाम आ जाता है कि भाई ये लोग भी उसमें शामिल है कहीं ना कहीं। और जब महागठबंधन की जब सरकार चल रही थी बिहार में, तब देखिए कि भाई जंगल राज का पूरा सिनेरियो हावी हो गया था। दुकान 7 बजे अंधेरा में बंद होते थे, वहाँ कोई दुकान खोलता नहीं था। आज रात में 12 बजे भी देखिएगा कि लोग शौक से चाय बेच रहे हैं, लोग शौक से अपना शोरूम खोल के रखे हुए हैं। ये अंतर एनडीए के चलते आया है। देखिए, पेपर लीक मामले को लेकर जो है बिहार में बड़े बड़े वरिष्ठ नेता भी अब प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे। बता दें, आर्थिक अपराध इकाई जो है लगातार अपराधियों से पूछताछ कर रही है। अब सीबीआई को सौंप दिया गया है इस मामले को, क्योंकि आम स्टूडेंट ही नहीं बल्कि वरिष्ठ नेतागण भी इसकी मांग कर रहे थे। और इस बीच देखिए, अब एक नया खुलासा सामने आ रहा है कि तेजस्वी यादव का जो हाथ है वो ज़्यादा नजर आ रहा है इसमें। और वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी हो या तो विजय कुमार सिन्हा हो या तो अदर मंत्री हो, सभी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार जी हैं। जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम आ रहा है सामने, सभी लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को फंसा रहे हैं एनडीए गठबंधन के लोग, क्या ये वाकई सही है? देखिए, अब हम 2-3 घटना के बारे में बताते हैं। आम पब्लिक में पहले चर्चा होता था कि जब जंगल राज था बिहार में और जंगल राज की जब सरकार थी बिहार में, तो कोई भी बड़ी घटना होती तो उसका पंचायती सीएम हाउस में होता था। ये आम पब्लिक में चर्चा का विषय था। और अभी यही दोबारा चर्चा होने लगा है आम पब्लिक में कि कोई भी बड़ी घटना पेपर लीक हो रही है, चाहे घटना हो रही है, तो उसका कोई ना कोई तार कनेक्शन जो है वहाँ से जुड़ जा रहा है। कहीं फ़ोटो में देखा जा रहा है, कहीं आवास बुकिंग में, कहीं किसी भी प्रकार से उसका कोई ना कोई तार जुड़ रहा है। अभी देखिए, शिक्षा विभाग में बहुत सारे चर्चा जब हो रहा था तो वहाँ भी चर्चा है कि भाई 17 महीने के सरकार में वहाँ भी इनके यहाँ से बहुत सारा ऐसे घटना मतलब कुछ हुए हैं जिसमें कि दाग मैंने लोगों को लग रहा है कि वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है। तो कहने का मतलब आखिर क्यों बार बार वहाँ पे लोगों का ध्यान वहाँ चला जा रहा है? इसका कहीं ना कहीं कुछ तो कारण होगा। तेजस्वी यादव तो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो भी आरोपी इस मामले में संलिप्त पाए गए हैं वो सभी अपराधी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिले हुए। तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी भी अपराधी के साथ फोटो खिंचवाए हुए हैं और वो सोशल मीडिया से फोटो को डिलीट कर दिए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी के साथ भी वो फोटो तस्वीरें वायरल हुए सोशल मीडिया। देखिए, ऐसा है कि कोई भी जब पहले घटना होती थी, तेजस्वी जी के समय में घटना होती थी या उनके पहले जंगल राज में जब घटना होती थी, चाहे महागठबंधन की बात कर लीजिए, चाहे जंगल राज की बात कर लीजिए, तो ये लोग उस पर कार्रवाई नहीं करते थे। और ना ही कभी सीबीआई के बारे में बोले कि भाई जिससे इनके यहाँ पुल गिरा तो उस वक्त भी नहीं कहा कि सीबीआई से इसका ये जांच होना चाहिए, शांत रहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जो अभी एनडीए सरकार है उसमें एकदम स्पष्ट और क्लियर एजेंडा है कि कोई भी घटना, बड़ी घटना होगी तो हम लोग उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और सीबीआई को तुरंत उसमें केस सौंप दिया गया और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के बदले ये फैसला तेजस्वी जी देने वाले कौन होते हैं? तेजस्वी जी का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, वो फैसला देंगे कि कौन चिंटू पिंटू कौन है, कौन मतलब मुखिया है, कौन मेन आरोपी है। ये फैसला वो देने का अधिकारी नहीं है ना। वो तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बताएगा इन्वेस्टिगेट करके कि मामला क्या है और मामला में सच्चाई में मामला कहाँ चल रहा है, इसके पीछे सिकंदर है कि इसके पीछे प्रीतम है कि इसके पीछे चिंटू है कि इसके पीछे पिंटू है, कौन है, ये तो वो बताएंगे ना। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे कि जो संजीव मुखिया उनकी जो वाइफ है नीतीश कुमार के साथ बहुत ही क्लोज फोटो में सोशल मीडिया पे वायरल है, तो इसका मतलब नीतीश कुमार उनको जानते हैं और सगे संबंधी हो सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जब कोई कार्यक्रम करते हैं, कहीं जाते हैं आते हैं, तो बहुत लोग उनसे मिलने जाते हैं आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग उनके नज़दीकी हैं। ये सोशली जो लोग एक्टिव रहते हैं, समाज में रहते हैं, राजनीति में, तो उनके पास लोग जाते हैं और शौक से एक फ़ोटो खिंचा लेते हैं। ऐसा कई बार होता है, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन ये देखना होगा कि किसका प्रभाव रहा और किसके प्रभाव से कौन घटना घटी, ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बताएंगे। अभी उसकी जाँच चल रही है, आर्थिक अपराध उसकी जाँच कर रही है, उसका जाँच मतलब सीबीआई को
सौंप दिया गया है। और हमें लगता है कि इस पर जिन लोगों का भी नाम आ रहा है, मुझे तो ये बार बार समझ में नहीं आता है कि आखिर क्यों उनके साथ रहने वाले लोग, पहले भी उनके पिताजी के साथ रहने वाले लोगों का नाम आ जाता था, अब इनके साथ रहने वाले लोगों का नाम आ जाता है कि भाई ये लोग भी उसमें शामिल है कहीं ना कहीं। तो आखिर क्यों ऐसा नाम आ जा रहा है, ये मुझे पता नहीं चल रहा है कि सबकी पंचायती आखिर तेजस्वी जी के यहाँ पहले जंगल राज में जब पंचायती होता था किसी महाघोटाले का, उसकी भी पंचायती वहीं क्यों होती थी भाई? तो इसका कारण अभी समझना बाकी है मुझे। तेजस्वी यादव तो ये भी कह रहे हैं कि अगर सम्राट चौधरी सही हैं और अगर अपराधी के साथ वो फोटो क्लिक नहीं करवाए थे तो सोशल मीडिया से उन्होंने क्यों डिलीट किया? ये तो उनका कहना है कि डिलीट करवाए नहीं डिलीट करवाए, सच्चाई क्या है ये तो मतलब कि उसके बारे में चूंकि हम डिटेल नहीं जानते इसलिए बता नहीं सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस मामला को खोल कर रहेंगे और उसको कोई भी आदमी पर्दा के पीछे जो उसको ऑपरेट करने वाला था वो बचेगा नहीं। और क्योंकि ये सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है, पहले भी घटनाएं होती थी, आज भी घटना हो रही है। पहले की घटनाओं में एक्शन नहीं होता था पुलिस का, उसको डंप कर दिया जाता था, उस पर कार्रवाई नहीं होती थी, उसको डराया धमकाया जाता था कि भाई आके पंचायती कर लो 10 नंबर से या 20 नंबर से 25 नंबर से, जो भी होता था। तो अब क्या है कि अब उस तरह की घटनाएं नहीं होती है, अब कोई पंचायती की बात नहीं होती है। कभी ये नहीं सुने होंगे आप कि कोई पंचायती होती है तो अब उस पर कार्रवाई की बात सोची जाती है। अच्छा, लेकिन तेजस्वी यादव के कई मंत्रीगण जो है आपके डिप्टी सीएम जो है विजय कुमार सिन्हा को लेकर कहा कि 2 नंबर का डिप्टी सीएम और 2 नंबर की बातें। देखिए, अब चूंकि उनके पास विकास का कोई एजेंडा है नहीं, और जब महागठबंधन की जब सरकार चल रही थी बिहार में, तब देखिए कि भाई जंगल राज का पूरा सिनेरियो हावी हो गया था। और पहले जो घटनाएं हो रही थी और अभी जो घटनाएं हैं दोनों में काफ़ी अंतर। उनके समय जो घटनाएं जघन्य घटनाएं हो रही थी, लोग का किसी का गला काट के तरपा के मार देना, इस तरह के घेर के मार देना, बहुत सारी। तो अब उसमें क्या है कि आज के डेट में पुलिस कार्रवाई कर रही है, हर घटना में कार्रवाई कर रही है। पहले की घटनाओं और आज की घटनाओं में काफ़ी अंतर आ गया है। उनके समय में घटनाओं में जो लोग भी शामिल थे उनको संरक्षण दिया जाता है, आज की घटनाओं में किसी को संरक्षण नहीं दिया रहा है। तो दोनों में अंतर है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, किसी तरह की कोई घटना हो उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है, ये बड़ी बात है। तो शासन से लोगों को डरना चाहिए और शासन का लोगों में खौफ होना चाहिए, ये सुशासन कहलाता है। और जंगल राज में वो सुशासन का खौफ नहीं था। जंगल राज में लोगों को लगता था, अपराधियों को, कि ये मेरा राज है। शाम के बाद दुकानें बंद हो जाती थी, शटर खट गिरने लगते थे, दुकान 7 बजे अंधेरा में बंद होते थे, वहाँ कोई दुकान खोलता नहीं था। आज रात में 12 बजे भी देखिएगा कि लोग शौक से चाय बेच रहे हैं, लोग शौक से अपना शोरूम खोल के रखे हुए हैं। उनको मन है तो खोलेंगे, उनको मन नहीं है तो बंद कर देंगे। तो ये दोनों में अंतर है, आज और कल में ये बड़ा अंतर है। और ये जो अंतर है, ये अंतर एनडीए के चलते आया है। एनडीए में इस तरह के घटनाओं पर लगाम लगाया गया, कार्रवाई किया गया इस तरह से, और इसके चलते ऐसा हुआ। देखिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का जो राज था और पंचायती जो उनके घर से होती है, और वाकई जिस तरीके से नीतीश कुमार पे जो आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार एक अपराधी के साथ सोशल मीडिया पे वायरल है, लेकिन दरअसल उसकी प्रतिक्रिया और उसकी जांच पड़ताल अभी चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ सामने नहीं आया। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।